Hello everyone. Very warm welcome to my channel Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 6 science chapter 5 separation of substances. In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस देखते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे मटेरियल्स को मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को मिक्सचर में से सेपरेट किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने टी देखी होगी, जब टी बनती है तो टी बनने के बाद में टी लीव्स को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। ये जो फिगर में आप देख सकते हैं, दिस इज स्ट्रेनर जिससे छान रहे हैं इसको। तो ट्री लीव सेपरेट हो रही है और टी यहाँ से अलग हो रही है। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आपने ग्रेन्स का देखा होगा कि ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। जैसे वीट हो गया तो वीट के अंदर छोटे छोटे स्टॉक्स जिससे वो कनेक्टेड होते हैं, कई बार वो साथ में आ जाते हैं छोटे छोटे, उनको अलग किया जाता है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो साथ में आ जाती है। मिल्क और कर्ड को, ये सब ने देखा है घर में कि मिल्क और कर्ड को चर्न करके इस तरह से चर्न किया जाता है ये, और बटर बनाया जाता है। मिल्क और कर्ड को चर्न इससे ऐसे घुमाया जाता है। इसमें वुडन ये रॉड होती है, इसके अंदर ये जो पॉट है इसके अंदर में मिल्क या इसमें कर्ड लिया जाता है और फिर इसको यहाँ से हाथों से इसको चर्न किया जाता है तो बटर ऊपर आ जाता है। तो बटर को सेपरेट किया जा रहा है कर्ड से। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, हाँ हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग ऑफ कॉटन में क्या करते हैं, सीड होता है, सीड के ऊपर फाइबर लगे होते हैं कॉटन के, तो कॉटन के फाइबर्स को सीड से सेपरेट किया जाता है। अब एक और एग्जांपल, जैसे आप कभी दलिया खाते हैं या पोहा खाते हैं और उसमें ग्रीन चिलीज़ आ जाती हैं, तो आप लोग ग्रीन चिलीज़ को उसे अलग कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको मैंगो और गुआवा दे दिए जाएँ तो आप मैंगो और गुआवा को मिक्स करके दे दें एक बास्केट में, तो आप दोनों को ईजिली सेपरेट कर लोगे। येस, यू कैन वेरी ईजिली सेपरेट इट, क्योंकि वो साइज़ में बहुत बड़े हैं। अगर आपको सैंड दे दी जाए, सैंड, एक ग्लास सैंड का दे दें और उसमें सॉल्ट मिक्स कर दें और दोनों को दे दें मिक्स करके, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू सेपरेट सैंड पार्टिकल्स एंड सॉल्ट? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट बोथ ऑफ दीज बाय हैंड। हैंड से सेपरेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। नाउ वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस को क्यों सेपरेट करते हैं? देखिए सेपरेशन प्रोसेस देखिए यहाँ पे, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। ये आप सबने देखा होगा, राइस बनाने से पहले थोड़ा सा उनको देखा जाता है, अगर उसमें छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। पर्पज़ फॉर विच वी डू द सेपरेशन, क्यों कर रहे हैं यहाँ पे सेपरेशन? क्योंकि वी हैव टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। हमें इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे छोटे छोटे स्टोन्स हो गए, उनको रिमूव करना है, छोटे से इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटाना है। वाई डू वी डू दैट? वॉट डू वी डू विद द सेपरेटेड कॉम्पोनेंट्स? अब हम सेपरेटेड कॉम्पोनेंट्स को क्या करते हैं? वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, थ्रो कर देंगे आप स्टोन्स को, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे, थ्रो कर देंगे। चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल सब्सटेंसेज। यूज़फुल हैं ये दोनों, यूज़फुल हैं। नीचे कर्ड भी यूज़फुल है और ऊपर जो बटर आ रहा है वो भी यूज़फुल है, तो वी कैन यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम दोनों कंपोनेंट्स यूज़ कर लेंगे। सेपरेट टी लीव्स को सेपरेट कर रहे हैं, नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स है, नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को हम रिमूव कर रहे हैं और जिसका जो सॉलिड कंपोनेंट है हम उसे थ्रो कर देंगे, उसे फेंक देंगे। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस। हम कोई भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं तो पहले हम उसको चेक करेंगे, अगर उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस है या कोई नॉन यूज़फुल सब्सटेंस है, अगर उसमें मिक्स हुआ हुआ है तो पहले हम उसको रिमूव करेंगे। अदरवाइज़ वी सेपरेट इवन टू, कई बार हम टू यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करते हैं। जैसे हमने बटर के एग्जाम्पल में देखा कि बटर मिल्क को अलग किया जाएगा, बटर मिल्क इज़ उसमें छाछ बन जाएगी और बटर ऊपर आ जाएगा। हमें क्योंकि टू यूज़फुल थिंग्स को सेपरेट करना है तो हम उसे सेपरेट कर लेंगे। द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज़। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज़, जैसे राइस में से अलग करना है तो राइस के पार्टिकल्स अलग हो गए, उसमें छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है, स्टोन्स को, तो वो अलग साइज़ के हो गए। अब देयर मे बी इन दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स, किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, ये सॉलिड में हो सकते हैं, लिक्विड और गैस।
So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो हम कैसे mix करेंगे जिनमें इतनी सारी properties हो जाएंगी? Now we will study in detail the methods of separation. ये first method है hand picking. ये सारे मेथड्स आप लर्न करेंगे. हैंड पिकिंग तो आप सबने देखा होगा, घर में आपकी मदर जब खाना बनाती हैं तो वो पहले पल्सेस बनाने से पहले या राइस बनाने से पहले उसको हैंड से, अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, कुछ छोटे छोटे कंकड़ या उसमें पत्थर आ जाते हैं तो उनको हटा के अलग कर दिया जाता है. दिस इज़ द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग. Can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from the wheat. wheat के जो ग्रेन के ऊपर जो कवर होता है उसको हस्क बोला जाता है, तो कई बार वो हस्क साथ में आ जाता है तो उसको अलग करने के लिए राइस, पल्सेस, सबके लिए हैंड पिकिंग. आई थिंक दिस मेथड इज़ वेरी कॉमन टू ऑल ऑफ़ यू. आप सबने घर में ये देखा है. द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है तो हम यूजुअली उसे हैंड से, जो थोड़ी बहुत उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, हम उसे निकाल देते हैं. तो एक कन्वीनियंट मेथड होता है सेपरेशन का, अगर बहुत सारा दे दिया जाए. अब देखिए नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग. अब यहाँ पे क्या है, फार्मर जो वीट के बंडल्स हार्वेस्टिंग करता है तो वीट के बंडल्स या पैडी के स्टॉक्स बहुत सारे फील्ड में इकट्ठे हो जाते हैं. अब एक ही वीट के प्लांट पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ व्हीट ग्रेन्स लगेंगे या राइस ग्रेन लगेंगे राइस के प्लांट पे. तो इज़ इट पॉसिबल फॉर अ फार्मर कि वो एक एक सीड को अलग अलग करे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे फार्मर क्या मेथड यूज़ करता है? यहाँ पे फार्मर एक मेथड यूज़ करता है जिसको बोलते हैं थ्रेशिंग. देखिए यहाँ पे फिगर में ये क्या कर रहा है, एक बंडल बना के हाथ में लिया और नीचे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, बड़ा सा यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है. तो ये फार्मर यहाँ पे कर रहा है, इसको बीट करेगा, इसको इस पे मतलब बीटिंग होगी, इसको इस पर मारेगा तो ये जो ग्रेन्स हैं ये सारे अलग हो जाएंगे. ये ग्रेन्स अलग हो गए और स्टॉक फार्मर के हाथ में रह गई. तो ये वाला जो मेथड होगा ये थ्रेशिंग हो जाएगा. ये देखिए, ईच स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट. द नंबर ऑफ सीड ग्रेन इन हंड्रेड्स. तो ये पॉसिबल नहीं है. वन में प्लक मैंगो, अगर आपको बोला जाए कि मैंगो या गुआवा ट्रीज से मैंगो या गुआवा तोड़ लीजिए तो आप, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू कि आप तोड़ के ला सकते हो. बट ग्रेन्स को सेपरेट करना, छोटे छोटे सीड्स को सेपरेट करना, ये बहुत मुश्किल काम है. तो इसके लिए फार्मर यूज़ कर रहा है प्रोसेस थ्रेशिंग. द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज थ्रेशिंग. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द सीड ग्रेन्स. उन पत्थर पे इसे मारा जाएगा. स्टॉक, ये जो हाथ में जो स्टॉक्स हैं इसके, ये उसको कंटिन्यूसली उसको बीट करेगा उस पत्थर पे और वो जो सीड ग्रेन्स है वो अलग हो जाएंगे. समटाइम दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर. लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली. थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स की हेल्प से भी किया जा सकता है, मशीन्स की हेल्प से भी किया जा सकता है. मशीन्स, ये आज के टाइम में मशीन से किया जाता है टू सेव टाइम एंड अगेन टू सेव द लेबर. मेहनत भी कम हो जाती है और टाइम भी बचता है फार्मर का. मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड. अगर ड्राई सैंड या पाउडर्ड लीफ, ड्राई लीव्स या सॉडस्ट का मिक्सचर कर दें तो क्या आपके लिए पॉसिबल है इसको सेपरेट करना? हैंड पिकिंग से पॉसिबल नहीं है, थ्रेशिंग से पॉसिबल नहीं है. अब हम इसको कैसे अलग करेंगे? अब हम इसको, एक मेथड होगा विनोइंग. दिस मेथड इज़ नोन एज विनोइंग. यहाँ से सेपरेट करेंगे. जैसे फील्ड्स में क्या करते हैं, देखिए ये जो होता है इसको सूप कहते हैं. ये जो इस लेडी ने हाथ में ले रखा है ये सूप है. अब इस सूप में क्या किया, जैसे ये वीट है तो वीट के ग्रेन्स के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होगी यहाँ पे. तो ये कुछ हाइट पे खड़ी हो गई है और ये ऊपर से इसको नीचे करके गिरा रही हैं. ये जब यहाँ पे गिराएंगी तो हैवी जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे वीट ग्रेन्स के पार्टिकल्स हैवी होंगे तो ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे. और जो हल्के होंगे, हस्क होगा, जो इसका ग्रेन्स का जो कवर होता है उस पर छोटे छोटा ये हस्क जो साथ में आ गया है, तो एक तरह की इम्प्योरिटीज़ हो गई, हमें ये नहीं चाहिए. तो जब ये इसको ऊपर से नीचे गिराएंगी तो हैवी जो ग्रेन्स है नीचे इकट्ठे हो जाएंगे और ये जो लाइट वेट के हस्क हैं ये एयर के साथ उड़ जाएंगे और ये इधर आके अलग से सेपरेटली यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे इस तरीके से हस्क. तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है, बाय द मेथड ऑफ विनोइंग. पहले फार्मर थ्रेशिंग करेगा, थ्रेशिंग के टाइम पे छोटे छोटे हस्क के पार्टिकल्स रह सकते हैं तो फिर विनोइंग से सेपरेशन करेंगे. दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग components ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. इस तरह
हस्क ग्रेन से रिमूव, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड विनोइंग. This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from the heavier seeds of grains. The husk particles are carried away by the wind. Wind के साथ ये कैरी होके आगे जाके अलग से इकट्ठे हो जाएंगे. And the seed of the grain gets separated to form a heap. heap मतलब एक ढेर बन जाएगा. जहाँ से विनोइंग कर रहे हैं वहाँ से नीचे एक ग्रेन्स का अलग से ढेर बन जाएगा, और ये जो हस्क पार्टिकल्स हैं ये हवा के साथ उड़ के साइड में जाके इकट्ठे हो जाएंगे. द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मैनी अदर पर्पजेज सच एज फॉडर फॉर द कैटल्स. कैटल को जो खाना खिलाया जाता है, जैसे काव हो गई, ये सब फील्ड में जो कैटल होते हैं इनके लिए फॉडर की तरह, फूड की तरह यूज़ हो जाता है. नेक्स्ट मेथड इज सीविंग. सीविंग मेथड मतलब किसी चीज़ को फिल्टर करना, किसी चीज़ को छानना. जैसे ये सीव है. जब कंस्ट्रक्शन साइट पे घर बनता है तो वहाँ पे आप लोगों ने ऐसी सीव देखी होगी. ये बड़ी सी सीव है. इसमें ये जो सैंड होती है, सैंड को सीव किया जाता है. इसमें सैंड डाल देते हैं, सैंड नीचे इकट्ठी हो गई है. अब इसमें जो पेबल्स हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, वो यहाँ पे ऊपर इकट्ठे हो गए हैं, तो वो अलग कर दिए जाते हैं और ये सैंड अलग हो जाती है. तो दिस मेथड इज सीविंग. समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद अ फ्लावर. हाँ, आप सबने घर में देखा होगा, आपकी मदर जब खाना बनाती है, रोटी बनानी होती है, रोटी बनाने से पहले आटे को गूंदा जाता है, तो उसके लिए पहले सीव में उसे छानते हैं आटे को. सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव. तो जो फाइन पार्टिकल्स हैं आटे के, वो उसके अंदर छन जाते हैं और वो नीचे की तरफ आ जाते हैं. और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ हैं, जो थोड़ी बड़ी बड़ी जो हस्क के पार्टिकल्स इस तरह से जो रह जाते हैं, वो बिगर इम्प्योरिटी सीव में ऊपर ही रह जाती है. ये आप सब ने नोटिस किया होगा अपने किचन में. इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड. वीट को छानने से वीट को ग्राइंड करने से पहले भी फ्लोर मिल इसमें से हस्क और पत्थर हटाए जाते हैं. फिर वीट के बैग में यूजुअली अ बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव. ऐसी ये जो स्लैंटिंग सीव अभी दिखाई थी, उसके अंदर पोर कर देते हैं, तो उसमें से स्टोन, स्टॉक, हस्क सब अलग हो जाते हैं. क्योंकि कई बार क्या होता है, थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद में भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तो उन सबको हटाने के लिए एक बार और सीविंग की जाती है. You may also have noticed the similar sieves being used as the construction site. ऐसी ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ होती है. मैंने आपको भी एग्जांपल बताया पेबल्स और स्टोन्स को अलग करने के लिए. नाउ एक्टिविटी 4. ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम. आप घर से आटा लेके जाइए, थोड़ा सीव लेके जाइए. क्लास में आपको ये करना है एक्टिविटी. आटे को वहाँ छानना है, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है. अब उसमें आप चॉक पाउडर मिक्स कर दो, थोड़ा सा फाइन पाउडर ऑफ चॉक उसमें मिक्स कर दो. अब पाउडर और आटा मिक्स हो चुका है, पाउडर और फ्लावर मिक्स हो चुका है. अब क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हो सीविंग से? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पाउडर के पार्टिकल्स भी फिल्टर उसमें सीव में से छन जाएंगे और आटा भी उसमें से छन जाएगा. तो सेम साइज़ के पार्टिकल्स को हम सीविंग से सीविंग से सेपरेट नहीं कर सकते. सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस. अगर उनके साइज़ अलग होंगे तभी सीविंग से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. ये 3 मेथड हैं, हम इसमें से देखेंगे. Sometimes it may be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. कई बार हम winnowing और hand picking से separate कर सकते हैं. For example, there may be a lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. अब बहुत छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ आ जाएँ, अगर सॉइल पार्टिकल्स या डस्ट आ जाए राइस के अंदर या दाल के अंदर, पल्सेस के अंदर, तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे? बड़ी इम्प्योरिटीज़ आई, उसको तो हैंड पिकिंग से सेपरेट करके अलग कर दिया. अब बहुत ही फाइन पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज़ को उसको हम हैंड पिकिंग से भी रिमूव नहीं कर सकते, और खाना बनाने से पहले उसको सेपरेट करना भी ज़रूरी है. तो क्या करते हैं, यूजुअली वॉश करते हैं राइस को, पल्सेस को. कुकिंग से पहले उसको वॉश किया जाता है, उसमें वाटर ऐड करके उसे छोड़ दिया जाता है. थोड़ी देर उसे रख देंगे वाटर ऐड करके, तो जो इम्प्योरिटीज़ है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो वाटर में वो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी. दीज इम्प्योरिटीज़ गो इन टू द वाटर. ये वाटर में चली जाएंगी सारी इम्प्योरिटीज़. नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट. अब नीचे की तरफ क्या सिंक होगी? राइस. बॉटम में आपको राइस मिलेगी या डस्ट मिलेगी?
हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। फिर उस वेसल को थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं और उसमें से जो डर्टी वाटर है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि राइस हैवी है वो नीचे आ जाएगी और जो डर्टी वाटर है वो बाहर आ जाएगा। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन। मतलब कोई हेवियर कंपोनेंट है मिक्सचर में, अगर उसमें कोई हैवी कंपोनेंट है तो वो वाटर में नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा, ये तो आप सबको पता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट, और वाटर के अंदर जो डस्ट आ गई है उसके साथ उस वाटर को रिमूव कर दे, उसको जैसे हमने टिल्ट करके थोड़ा सा टेढ़ा करके वाटर को गिरा दिया था, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन। अभी हम फिगर से समझेंगे इसको। नाउ लेट अस find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. The same principle is used for separating a mixture for two liquids. दो लिक्विड के लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। दो लिक्विड के मिक्सचर को अलग करने के लिए भी, जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल और वाटर हो गया, यहाँ पे हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है। जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास में वाटर लिया आपने, उसमें से आपने उसमें थोड़ा सॉइल मिक्स कर दिया, तो ये किसका मिक्सचर बन गया? सॉइल और वाटर का मिक्सचर बन गया। अब थोड़ी देर इसको रख दीजिए, ये नीचे की तरफ सॉइल पार्टिकल्स आके नीचे सेटल डाउन हो गए। अब इस मेथड को बोल रहे हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को? सॉइल पार्टिकल्स नीचे आके सेटल डाउन हो गए, इसको बोल रहे हैं सेडिमेंटेशन। अब ये ऊपर का जो वाटर है, इसको हम ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और दूसरे ग्लास में हम डाल लेंगे ये वाटर को, ये ग्लास, इसमें वाटर अलग कर लेंगे। तो सॉइल पार्टिकल्स नीचे रह गए, अब वाटर है, वाटर को अलग कर लिया, तो इस मेथड को बोलेंगे डिकेंटेशन। टिल्ट करके ये देखिए, ये सॉइल पार्टिकल सैंड यहाँ पे नीचे रह गई और ये जो वाटर है इसको दूसरे ग्लास में डाल लिया। इस मेथड को बोल रहे हैं डिकेंटेशन। अब इसके अंदर जो वाटर आया है, उस वाटर के अंदर फिर भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ तो रह गई। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरी सैंड यहाँ नीचे सेटल डाउन हो गई थी दूसरे ग्लास में सेडिमेंटेशन से, नहीं। अब इस थोड़ी जो सैंड है, हम इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। हम ऐसी सीव से फ़िल्टर कर लें, या फ़िल्टर पेपर, आपके केमिस्ट्री लैब में फ़िल्टर पेपर्स होते हैं, आप फ़िल्टर पेपर से उसको एक तरह से सीव बना लोगे और उसमें से वाटर को डाल के सेपरेट कर लेंगे, तो वाटर अलग सेपरेट हो जाएगा और जो सॉइल की इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग रह जाएंगी। तो तीनों मेथड हो गए। सेडिमेंटेशन, पहले सेडिमेंटेशन हुआ, फिर डिकेंटेशन हुआ, डिकेंटेशन के बाद में भी थोड़ी इम्प्योरिटीज़ रह गई तो फिर हम उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लेंगे। हाँ, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दो लिक्विड्स जैसे यहाँ पे दो लिक्विड को डाल दिया, नीचे वाटर है, ऊपर कैरोसिन है, तो आप डिकेंटेशन कर लो। डिकेंटेशन से कैरोसिन अलग सेपरेट हो जाएगा और वाटर अलग सेपरेट हो जाएगा। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ टू सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर उन्हें रखना पड़ता है। स्टैंड फॉर सम टाइम मीन्स उसे थोड़ी देर दोनों को एक साथ एक ग्लास में रख दो। सो दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, दो सेपरेट लेयर बना लेंगे। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर, जो टॉप लेयर बना रहा है उसको हम डिकेंटेशन से अलग कर लेंगे। थोड़ा ग्लास को टिल्ट किया और जो टॉप लेयर बना रहा है वो दूसरे ग्लास में आ गया, तो दिस मेथड इज डिकेंटेशन। नाउ लेट अस अगेन कंसिडर द मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं। टी प्रिपेयर करी, टी प्रिपेयर करने के बाद में क्या किया हमने? स्ट्रेनर यूज़ किया, टी लीव्स को अलग कर लिया। डिकेंटेशन से पॉसिबल है, डिकेंटेशन से कर सकते हो, बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ टी लीव्स तो रह ही जाएंगी, चाय पत्ती उसमें रह ही जाएगी, तो आप फिल्टर करोगे उसे, स्ट्रेनर से सीव करोगे तो अच्छे से टी लीव स्ट्रेनर में आ जाएगी और टी अलग सेपरेट हो जाएगी। तो अब हमें भी जो डिकेंटेशन के बाद क्या प्रोसेस करना पड़ता है? फिल्ट्रेशन। नाउ लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल दैट वाटर दैट वी यूज़, क्या वो वाटर साफ़ होता है जो हम यूज़ करते हैं? डू ऑल ऑफ अस एट टाइम्स गेट सेफ़ वाटर टू ड्रिंक, क्या हमें सेफ़ वाटर मिलता है जो हमारे टैप्स में आता है घर पे? वाटर सप्लाईज जो आती है उसमें कई बार मडी वाटर भी आता है। तो वाटर कलेक्टेड फ्रॉम रिवर्स में ऑल्सो भी मडी, और स्पेशली रेनी सीजन में तो वो वाटर ज़्यादा मडी हो जाता है। लेट अस सी इफ़ वी कैन यूज़ सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। तो हम कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं, सॉइल को वाटर में से, मडी वाटर तो उसमें से इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर दें। कलेक्ट कीजिए मडी वाटर, पॉन्ड से मडी वाटर लेके जाइए, या फिर अगर नहीं अवेलेबल है तो थोड़ी सी उसमें सॉइल मिक्स कर दो, एक ग्लास वाटर लो उसमें सॉइल मिक्स कर दो, उसे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए उसे रख दो ग्लास में।
Now observe the water carefully and note down your observations. Collect some muddy water from a pond of a river. Now observe the water carefully and note your observations. Does some soil settle at the bottom? हाँ, अगर हाफ एन आवर के लिए हम इसे छोड़ देंगे तो सॉइल नीचे सेटल डाउन हो जाएगी वाटर में. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जब सेटल डाउन हो जाएगी? इसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन. नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास. टिल्ट करो, वाटर को डिस्टर्ब करे बिना नीचे सैंड रह जानी चाहिए और उसको दूसरे में पोर कर लो ऊपर का वाटर. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिकेंटेशन. अब वाटर जो सेकेंड ग्लास में वो थोड़ा सा ब्राउन या मडी है. अब क्या करेंगे? टी स्ट्रेनर ले लें. नहीं, वो काम नहीं करेगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्लॉथ का पीस लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉथ के पीस में बहुत छोटे स्मॉल होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, तो वो एक तरह से फ़िल्टर का काम करेंगे. तो अब आप एक कपड़ा लगाइए, फिर उस वाटर को फ़िल्टर कीजिए. उसकी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसके ऊपर आ जाएंगी. या फिर आप कीजिए, ये फ़िल्टर पेपर लीजिए. आपकी लैब में फ़िल्टर पेपर अवेलेबल होता है. फ़नल में आपने यहाँ पे फ़िल्टर पेपर लगाया फ़नल के अंदर, और ये जो वाटर है इसके ऊपर पोर कर दिया. तो नीचे डिकेंटेशन के बाद फ़िल्ट्रेशन करेंगे तो ये क्लीन वाटर इसमें आ जाएगा. और ऊपर सैंड के पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर रह जाएंगे फ़िल्टर पेपर के अंदर. Filter paper is folded in the form of a cone, is fixed onto a funnel. The mixture is then poured onto the filter paper. पे mixture pour करते हैं, solid particles ऊपर रह जाते हैं filter पे और नीचे की तरफ water इकट्ठा हो जाता है. ये इस तरह से. Now fruit and vegetable juices, हम इनको भी तो filter करते हैं, fruit और vegetable juices को, before drinking, क्योंकि उसमें या तो seeds आ जाते हैं या फिर उसमें solid pulps. तो उसको हम स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेते हैं, तो सीड्स और पल्प ऊपर रह जाता है और लिक्विड अलग सेपरेट हो जाता है. द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है? कॉटेज चीज़ बनाने में भी यूज़ होता है. पनीर, जब घर में पनीर बनाते हैं क्या करते हैं? पहले जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर लेमन जूस के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए जाते हैं. उसके बाद क्या होता है? सॉलिड पनीर अलग हो जाता है और लिक्विड सा अलग हो जाता है. तो उसको फिर हम सेपरेट फ़िल्टर करते हैं. फ़िल्टर करने के बाद क्या करते हैं? एक फ़ाइन क्लॉथ लेते हैं और पनीर जो है वो ऊपर रह जाता है और जो लिक्विड जो वाटर पार्ट है उसका वो नीचे की तरफ आ जाता है. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ इवेपोरेशन. अब हम इवेपोरेशन पढ़ेंगे. इवेपोरेशन आप सबको पता है, वाटर इवेपोरेट होता है जब हाई टेम्परेचर पे गैस पे जैसे आपने वाटर रख दिया, तो जब वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल हो जाएगा, तो उसके बाद वाटर इवेपोरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दिस प्रोसेस इज़ इवेपोरेशन. तो ये हम इवेपोरेशन ही यूज़ करेंगे. जैसे एक वाटर में 2 स्पून सॉल्ट डाल दिया. अब आपको उसने मिक्स कर दिया. आपने उसको मिक्स करने के बाद में क्या आपको सॉल्ट आप सेपरेट कर सकते हो वाटर में से? नहीं सेपरेट कर सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसमें मिक्स हो गया. अब आपने उसको स्टिर कर दिया. अब आप उसको हीट करने के लिए रख दो थोड़ी देर के. आप उसको हीट करते रहो, तो जितना वाटर है ये पूरा इवेपोरेशन से इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट आपने मिक्स किया था वो नीचे सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा. तो अब आपको सॉल्ट को वाटर से अलग करना है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा मेथड इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट. जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे इवेपोरेशन होता ही रहता है. सी वाटर आप सबको पता है, वाटर साइकिल आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है. वाटर साइकिल में क्या होता है? वाटर साइकिल में जो सी वाटर है, सनलाइट की जो गर्मी होती है उससे सी वाटर इवेपोरेट होता रहता है और जो सॉल्ट्स हैं वो रह जाते हैं. सॉल्ट्स जो उसमें सी वाटर में मिक्स होते हैं. इसी से हमें क्या मिलता है? कॉमन सॉल्ट जो आप खाते हैं. कॉमन सॉल्ट, नमक जो खाते हैं, कॉमन सॉल्ट किससे ऑब्टेन होता है? हमें सी वाटर से ऑब्टेन होता है. व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स. ये देखिए एग्जांपल, यहाँ पे ये फिगर देखिए. ये सी के पास में ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं, पिट्स बना दी जाती हैं और इन पिट्स के अंदर सी वाटर को इकट्ठा कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं. अब सनलाइट की प्रेजेंस में जब गर्मी में तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है. यहाँ से वाटर इवेपोरेट हो जाता है और ये देखिए नीचे ये क्या रह गया? ये सॉल्ट रह गया. यहाँ पे सॉल्ट इकट्ठा हो गया. अब सॉल्ट में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फिर उसे फैक्ट्रीज़ में भेजा जाता है और फिर वहाँ पे इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है. शैलो पिट्स में डाल देते हैं. वाटर इज़ हीटेड बाय द सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर में टर्न हो गया थ्रू द इवेपोरेशन. और कुछ दिन बाद वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे सॉलिड सॉल्ट्स रह जाएंगे. तो कॉमन सॉल्ट इसी तरह से ऑब्टेन होता है. ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर. फिर आगे उसकी प्योरीफिकेशन की जाती है.
फर्दर प्योरीफिकेशन करके उसे फैक्ट्री में लेके जाएंगे, प्योरीफिकेशन करेंगे, फिर उसमें आयोडीन ऐड किया जाता है। हम जो सॉल्ट खाते हैं वो आयोडाइज सॉल्ट खाते हैं, तो उसमें आयोडीन ऐड किया जाता है, फिर वो पैकेजिंग होके फिर वो मार्केट में आता है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड, हाँ मोर देन वन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स सेपरेशन करने के लिए, मिक्स सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। कई बार होता है एक मेथड सफिशेंट नहीं होता, तो हमें 2-3 मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, वहाँ पे हमें मोर देन 1 या 2 मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे ये एक्टिविटी देखिए, सैंड और सॉल्ट को मिक्स कर रहा है। अब आपके लिए पॉसिबल है सैंड और सॉल्ट को हाथों से हैंड पैकिंग करके सेपरेट करना? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हैंड पैकिंग से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, एक बीकर में पानी डाल देंगे। अब इस बीकर को साइड में रख देंगे। अब क्या आपको पता है सैंड डिज़ोल्व नहीं होती, तो सैंड नीचे जाके इकट्ठी हो जाएगी, सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम। और जो सॉल्ट है वो वाटर में मिक्स हो जाता है, तो सॉल्ट में वाटर मिक्स हो गया। अब हम इसको क्या करें, सेडिमेंटेशन हो गया यहाँ पे, अब डिकेंटेशन से सेपरेट कर लें। डिकेंटेशन से सॉल्ट वाटर जो है वो अलग हो जाएंगे और जो सैंड है वो अलग हो जाएगी। अब डिकेंटेशन के बाद क्या करें, फिल्ट्रेशन करें, ठीक है। थोड़ी सैंड जो रह गई फिल्ट्रेशन से उसको अलग कर लेते हैं। अब फिर भी फिल्ट्रेशन से सैंड तो अलग हो गई, पर सॉल्ट अलग हुआ नहीं हुआ, सॉल्ट अभी भी पानी के अंदर है। तब उसके लिए क्या करें, सॉल्ट को वाटर से इवेपरेट करना पड़ेगा। वाटर को रख दीजिए आप, डिकेंटेशन करें केटल पे, लेड लगाई और लेड लगाने के बाद उसको इवेपरेट करो। इवेपरेट करने के बाद में सॉल्ट रह जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। कि पूरा इस एक्टिविटी पे यही एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, इवेपोरेशन। अगर आपको इसको कंडेंसेशन करना है तो ये केटल के यहाँ पे आप एक प्लेट ले लो, उस पर आइस रख दो, यहाँ पे आइस क्यूब्स। अब यहाँ पे वाटर वेपर्स यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी, एकदम से यहाँ पे आइस पड़ी हुई है, तो ये कूल हो जाएंगे और कूल होने पे ये वाटर वेपर्स वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाटर में जो कन्वर्ट होगा ये प्योर वाटर होगा और जो सॉल्ट होगा वो इस अंदर केटल के अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितने मेथड्स यूज़ करने पड़े सैंड और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए? हमें डिकेंटेशन यूज़ करना पड़ा, फिल्ट्रेशन करना पड़ा, इवेपोरेशन करना पड़ा और कंडेंसेशन करना पड़ा। तो ऐसे कई बार हमें कई मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं मिक्स सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। नाउ कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या वाटर में हम कितना भी सब्सटेंस डिज़ोल्व कर सकते हैं? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेज डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। ठीक है, आपने शुगर डाली, सॉल्ट डाला वाटर में, वो डिज़ोल्व हो गया और मिक्स हो गया, उसके अंदर क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। पर क्या आप उसमें शुगर डालते जाओगे, सॉल्ट डालते जाओगे तो वो क्या मिक्स होता जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। What will happen if we go on adding one and more of these substances to a fixed quantity of water? ये आप घर पे करके देखना, आप एक गिलास वाटर लेना और आप उसमें 1 स्पून शुगर डालना, उसको स्टिर करना, वो मिक्स हो जाएगी। फिर आप 1 स्पून और ऐड करना, आपको थोड़ी देर और स्टिर करना पड़ेगा, वो मिक्स हो जाएगी। आप और स्पून डालते जाओगे तो एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड ही डिज़ोल्व हो पाता है। जितनी शुगर डिज़ोल्व होनी होगी वो हो जाएगी और रिमेनिंग शुगर फिर वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकती। उस 1 ग्लास ऑफ वाटर में वो अलग से सेपरेट हो जाएगी शुगर, वो फिर उसके बाद डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। नाउ एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर और अ स्मॉल पैन। आपको चाहिए होगा स्पून, सॉल्ट, वाटर चाहिए होगा। आप हाफ कप वाटर ले लो बीकर में, उसमें 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल दो। ये देखो यहाँ पे एक, ये जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, उसको स्टिर करो, ठीक है, डिज़ोल्व हो गया। 1 और स्पून फुल भर के डाल दो सॉल्ट की, फिर मिक्स करो, ठीक है, मिक्स हो गया। नाउ गो ऑन एडिंग 1 टीस्पून एट अ टाइम। 1 टीस्पून डालो और उसको स्टिर करते जाओ। नाउ आफ्टर एडिंग अ फ्यू टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड? उसके बाद क्या होगा, जो सॉल्ट होगा वो अनडिजॉल्व रह जाएगा, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा बीकर में। इफ़ येस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, और दिस मीन्स नाउ दिस सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अब ये इससे ज़्यादा सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व नहीं करता है, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है सॉल्यूशन का। देयर इज़ अ हिंट as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed
with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. Now activity 9. Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in a water. आप उसमें salt mix करते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्ट का इन अ वाटर. अब उसमें आप क्या ऐड करेंगे. नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. अब उसमें से थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट और ऐड कीजिए और फिर उसको हीट कीजिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को. व्हाट डू यू फाइंड. व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर. डज इट डिजॉल्व. आप उसको हीट करेंगे तो आप क्या देखेंगे वो डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा. कई बार हीट करने से वो डिजॉल्व हो जाएगा. लेट दिस सॉल्यूशन कूल. नाउ डज द सॉल्ट रीअपीयर एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन. येस. आप उसको कूल करेंगे, आप उसको हीट करेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा. पर आप उसको ठंडा करेंगे वो फिर से वापस आ जाएगा बीकर में, नीचे इकट्ठा हो जाएगा. द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर बाय हीटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट की है तो हम उसको डिजॉल्व कर सकते हैं वाटर में. किससे. हीटिंग के थ्रू हम उसको डिजॉल्व कर सकते हैं. डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ different soluble substances. Now let us find out. Take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. अब दोनों में क्या करना है. Now add a teaspoon of salt to one glass. एक में आपने salt ऐड करा and stir, उसे मिक्स किया. Go and adding salt. एक टीस्पून डाला फिर उसको स्टिल किया till the solution सैचुरेट हो जाए तब तक आप उसको एक एक स्पून डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे. अब आपको ये रिकॉर्ड करना है कितने नंबर ऑफ स्पून्स उसमें डिज़ोल्व हो गई है. नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर. अब शुगर के साथ वही रिपीट करना है. उतना ही वाटर लेना है. एक स्पून शुगर डालनी है फिर मिक्स करना है, फिर शुगर डालनी है फिर मिक्स करना है. नाउ व्हाट डू यू नोटिस. डू यू फाइंड दैट वाटर डिज़ोल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट में वो उसको डिज़ोल्व कर रहा है. ये आपको फाइंड आउट करना है. We have discussed a few methods of separating substances. हमने कई methods separation के डिस्कस कर लिए. क्या क्या डिस्कस करा हमने. हैंड पिकिंग डिस्कस करा. हैंड पिकिंग के बाद थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन. हमने कई मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करें. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. You have to learn the definition. Now I think these keywords are clear to you. Churning मतलब mix करना, condensation, decantation, evaporation, filtration, hand picking, saturated solution, sedimentation, sieving, solution. वाटर में जब हमने सॉल्ट को मिक्स करा तो वो क्या बन गया. सॉल्यूशन बन गया. वाटर में शुगर को मिक्स किया तो वो क्या बना. सॉल्यूशन बन गया. थ्रेशिंग, विनोइंग. नाउ द समरी. Hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration are some of the methods of separating substances from their mixtures. Husk और stones को कैसे separate किया. grains से. hand picking से separate किया. फिर husk is separated from heavier. फिर थोड़ा सा husk रह गया hand picking threshing के बाद तो उसको किससे मेथड से हमने करा. winnowing से उसको separate करा. जो ग्रेन्स है वो अलग सेपरेट हो गए हैवियर ग्रेन्स. और हस्क है जो एयर के साथ, विंड के साथ ब्लो करके साइड में जाके इकट्ठा हो गया. नाउ डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन. इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर के मिक्सचर में हैवियर सैंड पार्टिकल्स हैं नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर जो वाटर बचा हुआ है उसको डिकेंटेशन से ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट करके अलग कर लेंगे. इस प्रोसेस को बोलेंगे डिकेंटेशन. अब जो डिकेंटेशन से जो वाटर इकट्ठा करा उसमें थोड़े बहुत सैंड रह गई. अब उसको किससे करेंगे हम. फिल्ट्रेशन करेंगे. फिल्टर करने से सॉलिड सैंड ऊपर रह गई फिल्टर में और लिक्विड वाटर नीचे अलग सेपरेट हो गया. नाउ इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर. ये सबको पता है आप लोगों को इवेपोरेशन में कि लिक्विड वाटर अपने वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट अ सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड. हमने सॉल्ट का एग्जांपल देखा है. सॉल्ट अलग हो जाएगा, वाटर अलग सेपरेट हो जाएगा और सॉल्ट बचा हुआ रह जाएगा. जैसे कि हमने सी के वहाँ देखा था कि किस तरह से पिट्स में कॉमन सॉल्ट बनता है. सी इवेपोरेशन प्रोसेस से बनता है. द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व्ड.
मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब इससे ज़्यादा वो कह रहा है कि मैं अब इस अपने अंदर और शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। जब वाटर ये बोल देता है तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है। अब सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद में भी उसके अंदर जो नीचे सेटल डाउन हो गए, क्या हम उसको मिक्स कर सकते हैं वाटर में? हाँ, अगर हम उसको हीट कर दें, थोड़ी देर अगर हम हीट कर दें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो सॉल्ट या शुगर है वो मिक्स हो जाएगा। पर जब आप उसको वापस रख दोगे ठंडा करने के लिए, थोड़ी देर जब तक वो गर्म है वो मिक्स हो जाएगा, पर जब आप उसे ठंडा कर दोगे तो ठंडा करने के बाद में वो फिर से नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा है, जो वाटर होल्ड नहीं कर सकता। द वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेज इन इट। वाटर डिफरेंट अमाउंट का सॉल्युबल सब्सटेंस ऐड करता है। ऐसा नहीं है कि 2 स्पून या 3 स्पून सॉल्ट से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो 3 स्पून शुगर वाटर में ऐड करने से ही शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग सब्सटेंसेस पे डिपेंड करता है। हो सकता है सॉल्ट की 4-5 स्पून्स में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने और शुगर की 3 स्पून्स में ही बन जाए। तो ये आप जब एक्टिविटी करोगे तो फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड आउट। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। नाउ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। और उसके सामने जो बेल बटन है आप उसको प्रेस कीजिएगा, सो दैट वेन एवर आई अपलोड द वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन and you can watch the video. So see you in the next video. Till then, bye bye and thank you so much.